अब शुरू। आज मैं इस वीडियो में आपको ईमानदारी के बारे में बताऊंगा, तो सिर्फ ईमानदारी वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज ईमानदारी भी एक ब्रांड बन गई है, एक इमेज, एक प्रोफाइल पिक्चर। लोग पहले ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, बाद में ये सोचते हैं सच में सही है या नहीं, और यहीं से शक पैदा होता है। कोई नेता कहीं जाता है, कहीं एक ईंट रख देता है, कहीं पर एक पौधा लगा देता है और सबसे पहले कैमरा खुल जाता है और फेसबुक पर पोस्ट आ जाती है, आज हमने ये कर दिया, आज हमने वो कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि काम हुआ है या नहीं, बिल्डिंग बन गई कि बस एक ईंट रखी और हो गया। सवाल यह है अगर सच में काम किया है तो बताना क्यों पड़ रहा भाई। आज हर आदमी को अपने ईमान की रसीद दिखानी पड़ रही है। नेता कहता है मैं बहुत ईमानदार हूँ, अफसर कहता है मैं तो सिस्टम से चल रहा हूँ, कोई पेड़ लगाता है तो 10 फोटो डाल देता है, कोई मदद करता है तो व्हाट्सएप स्टेटस सबसे पहले आ जाता है कि आज हमने एक गरीब आदमी को खाना खिला दिया, आज हमने एक बूढ़ी अम्मा को कपड़े दिला दिया। कोई दो शब्द अच्छा बोल देता है तो मोटिवेशन कोट बन जाता है। अगर ईमान सच में अंदर है तो बाहर चिल्लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगर नेक काम सच में किया है तो ढोल पीटने की जरूरत क्या है भाई, जिसे बार बार बताना पड़े कि मैं ईमानदार हूँ। वह कुछ न कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, बस ये बात आप समझो। उसमें उसका कुछ न कुछ फायदा है। और तभी एक बात समझ में आती है, सच्चा ईमान कभी प्रचार नहीं मांगता, सच्चा ईमान शोर नहीं करता, सच्चा ईमान बोलता नहीं, चुप रहता है। आज ईमानदारी एक पोस्ट बन गई है, एक स्टेटस, एक दिखावा। लोग भीड़ में खड़े होकर कहते हैं हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं दूसरा, लेकिन जैसे ईमान की कीमत चुकाने का वक्त आता है लोग पीछे हट जाते हैं। अरे भाई आप क्या हो गया। ईमानदार आदमी किसी की मदद के लिए घर से पैसे लगाता है। जो ईमानदार होता है किसी को धोखा नहीं देता, इसीलिए खुद धोखा खा जाता है। सच बोलता है इसीलिए अकेला पड़ जाता है। नियम नहीं तोड़ता इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता है। और फिर लोग उसी से पूछते हैं इतना सीधा क्यों है रे, तो ये तो बहुत सीधा है। यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर ईमानदारी इतनी तकलीफ देती है तो फिर लोग कहते हैं क्यों है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। सच सुनो, ईमानदारी कोई फायदा देने वाली चीज नहीं है। ईमानदारी कोई स्कीम नहीं है कि आज ईमानदार बनो और कल खुश हो जाओ। ईमानदारी एक चरित्र है और चरित्र हमेशा महंगा पड़ता है। ईमानदारी, जो ईमानदार आदमी अक्सर पैसे में कमजोर होता है, ये आपने देखा होगा। ईमानदार आदमी अक्सर पैसे में कमजोर होता है, रिश्तों में ठगा जाता है, सिस्टम में पीसा जाता है, लेकिन उसके पास एक चीज होती है जो बेईमान के पास कभी नहीं होती, और वो कभी खरीद भी नहीं पाएगा। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे पैसा कर ले, चाहे घर में रंडी खाना खोल ले, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता, कभी खुश नहीं हो सकता वो। और वह चीज़ है रात की नींद। खुशी का असली राज यही है। खुशी हंसी नहीं है, खुशी महंगे कपड़े नहीं है, खुशी भीड़ में तारीफ नहीं है, खुशी है अपने आप से न डरना। ईमानदार आदमी आईने में देख सकता है, खुद से नजरें नहीं चुराता, अकेले में भी खुद का सम्मान करता है, और यही असली सुकून है। बेईमान आदमी के पास पैसा ज्यादा होता है, लोग ज्यादा होते हैं, आवाज ऊंची होती है, लेकिन अंदर डर होता है, शक होता है, और हर रात यही डर कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। किया होगा ना, कांड किया होगा ना, तो सोचता रहता होगा कि कहीं ये ना पता चले किसी को, कहीं ये ना पता चले। बेईमान है ना, बेईमान आदमी का तो आएगा ही। अब एक जरूरी बात समझो, ईमानदारी का असली मतलब है कि आपको पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, जिसमें आपका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, दूसरे का भी नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। आपका नुकसान मतलब आप भी बर्बाद ना हो, दूसरा इंसान भी बर्बाद ना हो आपकी वजह से। और ईमानदार इतना भी नहीं बनना है भाई कि कोई तुम्हें गलत ठहरा रहा है और तुम सच जानते हो फिर भी चुप रह रहे हो। कोई तुम्हारा हक मार रहा है, तुम कहते हो कोई बात नहीं। कोई तुम्हारी मदद का गलत फायदा उठा रहा है और तुम फिर भी मदद करते जा रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा नुकसान हो रहा है उस मदद से, पर तुम आंख बंद करके ईमानदारी का पाठ पढ़ रहे हो। जो अपने से ईमानदार नहीं वह दूसरे को ईमानदारी क्या दिखा रहा भाई। पहले खुद की नजर में तो ईमानदार बन। यह ईमान नहीं, यह कमजोरी है। ईमानदारी है सच को सच कहना, लेकिन खुद को गिरा कर नहीं। मतलब आप समझो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, किसी का हक मत मारो, लेकिन किसी को अपना हक मारने भी मत दो। ईमानदारी मतलब दूसरों के साथ सही रहना, और इससे पहले क्या करना है, खुद के साथ सही रहना है भाई। यही चीज समझो, ठीक है। अगर तुम दूसरों के साथ सही रहते रहते खुद के साथ गलत करने लगो तो वो ईमानदारी अधूरी रह जाती भाई, फिर पूरी नहीं हो पाएगी। फिर जो ईमानदारी का वो एक स्टेटस लेके चलते हो ना कि हाँ यार मैं तो ईमानदार हूँ, मैं तो दूसरों का हमेशा भला करता हूँ, तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पहले आपको अपने लिए ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार आदमी ये नहीं सोचता है कि लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं फिर भी मैं सह लूं। ईमानदार आदमी ऐसा सोचता है मैं गलत नहीं करूंगा, लेकिन मुझे गलत भी नहीं सहना है। तो क्या ईमानदारी से खुशी मिलती है? हाँ भाई पर इंस्टाग्राम वाली खुशी नहीं। ये खुशी चुप होती है, गहरी होती है, स्थायी होती है। ये खुशी तब रहती है जब जेब खाली हो, लेकिन जमीर, आपका जमीर भरा रहता है। ईमानदार होना मतलब ये नहीं कि तुम सबका बोझ उठा लो और खुद कर्ज में डूब जाओ। ईमानदारी का मतलब है सही और गलत की पहचान, किसी की मदद लेकिन अंधी नहीं, सच लेकिन आत्मसम्मान के साथ। ईमान खुद को खत्म करना नहीं, ईमान खुद को बेचने से मना करना है।